नमस्कार, सारस न्यूज़ देख रहे हैं। नगर पंचायत के नए फल मंडी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां आप देख रहे हैं। ये फल मंडी में आपको बहुत सारा दुकान आपको नज़र आएगा। सारा दुकान बहुत सारा है, मगर एक लौता दुकान है यहाँ पर जिस पर एक महिला विगत कई दिनों से जब से ये खुली है अकेला बैठती है, और सब दुकान वाले ठेले में लेकर बाज़ार में विभिन्न प्रकार के सामान बेचते हैं। मगर नगर प्रशासन के द्वारा कई बार उन लोगों को फाइन के लिए भी चेतावनी दी गई थी, मगर फिर भी उन लोग नहीं सुधर रहे। एक लौता ये महिला हमेशा जब भी आप इधर से गुजरेंगे तो इस महिला को अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए अक्सर देखेंगे। देखिए इनके सामान सब सर रहे हैं, कोई खरीदार नहीं आ रहे, बस कुछ 4-5 लोग आते हैं डेली, बेचारे लोग लेके जाते हैं, मगर और दूसरे लोग दूसरे जगह से खरीद लेते हैं। लेकिन इनके सामान सर रहे पूरे। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार वो महिला जब से ये फल मंडी खुली है तब से एक लौता महिला है ये, जब दुकान खोलकर बैठे रहती है, ग्राहकों का इंतजार करती है कि ग्राहक आएंगे हमारे दुकान से फल सामग्री लेकर जाएंगे। मगर यहाँ पर ग्राहक बहुत कम ना के बराबर आता है। अक्सर जो ठेले में सामान बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनसे ही सामान ले जाते हैं। खरीदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ नए फल मंडी में वो खरीदारी करने आए हैं। सर, एक लौता यहाँ पर दुकान है, ऐसे तो बहुत सारा दुकान है, मगर खुली हुई दुकान एक लौता है यहाँ पर। हाँ, एक बात तो सही है कि खुली हुई दुकान है, बाकी दुकानों को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के जो अनुसार काम चल रहा था कि उधर के वाले दुकान को यहीं पर आके सेट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। एक बेचारी यही है, तो यही देख के काफ़ी सामग्री सर भी रहा, जो बिल्कुल सर रहा, बहुत सारे हम भी देखे हैं कि बहुत सारे ये सर गया है। तो क्या वैसे दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप एकलौती बेचारी बैठी हुई है और सब दुकानदार बाजार में बेच रहे हैं ठेला लगाकर। देखिए, जिसके किस्मत में जैसा होता है शायद उसको उतना ही मिलेगा, चाहे वो बीच रास्ते में बैठ जाए या फिर वो मंदिर के बगल में और नीचे में बैठ जाए, उसको उसके किस्मत में जितना लिखा हुआ उतना ही होगा। जो अगर मेरा संदेश ये है कि जो अगर कहता है कि मैं रोड में बैठ के ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो ये उनका सोच गलत है। क्या सुन रहा हूँ आपका? जावेद आलम। जावेद आलम जी थे, ग्राहक थे जो यहाँ पे मंडी खरीदने में आए हैं, फल मंडी में सामान खरीदने आए हैं, और यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे। जी बताइए। अब हमको ही ले लीजिए, मैं इनके पास अभी भी मोटा मोटी 6 से 7 हज़ार रुपये का सामान खरीदने के लिए आया। सब बाजार को छोड़ के तब यहाँ पर खरीदने के लिए आया मैं यहाँ पर। मैं आपकी बात को सलाम करती हूँ, हमारी चैनल आपका समर्थन करता है एकदम। जी, थैंक यू। यहाँ खरीदारी करने आए थे ग्राहक, उनसे हमारी बात हुई और बताया कि जो दूसरे जगह नहीं जाकर एक लौते जो यहाँ दुकान है, इस दुकान पर वो सामग्री खरीदने आए। आइए हम बात करेंगे और दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरी जगह जो दुकान लग रहे हैं इस दुकान को यहाँ लगाने। भैया, कब से यहाँ दुकान आप खोले हुए हैं? हम लोग तो जब से लगाने दिया तभी से दुकान खोले हैं। ग्राहक उराक आते हैं? बहुत कम। सब सामान नुकसान होता है यहाँ पर, सारा सामान फल सड़ जाता है। आइए चाची से हम जानते हैं। जी बताइए चाची। हाँ बाबू, हम तो ये उद्घाटन का पालन किए, लेकिन मेरा कितना सामान नुकसान हुआ है। 30,000 रुपया लॉस हुआ है। यहाँ बिक्री बट्टा नहीं होता है, कस्टमर नहीं पहुँचता है। एगो अकेली हम दिन भर बैठे रहते हैं, झूमते रहते हैं, सोच में रहते हैं। कितना दुकानदारी होता है? दिन भर में दुकानदारी कुछ नहीं है, 700, 800, 1000 तक बिक्री है मात्र। अब बहुत सारा देखते दुकान लगी हुई है। हाँ, लेकिन कोई दुकानदार यहाँ नहीं रहती है। नहीं रहता है। नहीं। अच्छा, क्या मांग करते हैं यहाँ के स्थानीय क्या प्रशासन से? सारा दुकान एक जगह रहने से, इकट्ठा होने से तो बिक्री बट्टा सही होगा। अब तो रोजा भी निकलने वाला है, हम लोग का कमाई नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं, घर से लॉस हुआ, सारा माल सड़ गया, महाजन नहीं छोड़ेगा हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी। सुनीता देवी जी थे जो नए फल मंडी में अपने एकलौता दुकान लगाकर दिन भर बेचारी धूप में बैठी रहती है, मगर ग्राहक इनके दुकान पर नहीं आते हैं। अगर आप भी हमारे सारस न्यूज़ के दर्शक हैं तो आपसे भी हम अपील करेंगे कि नए फल मंडी में आइएगा और इसकी दुकान से ज़रूर सामान लेके जाइएगा, क्योंकि कोई भी अपने पेट पालने के लिए दुकानदारी करते हैं तो किस तरह इनकी सामग्री सर रहे, कोई खरीदारी नहीं आ रहा, जिसके कारण इनकी सामग्री काफ़ी सर रहे। तो नगर प्रशासन से भी अपील है कि जो दुकानदार दूसरे जगह दुकान लगाते हैं, नए फल मंडी में लाखों की लागत से जो नए फल मंडी बनाया गया है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुकान लगाई गई है, सारे लोगों का दुकान है, मगर दुकान में तिरपाल है, दुकान को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों पर आप फाइन कीजिए, ऐसे लोगों को आप जागरूक कीजिए कि यहाँ पर दुकान लगाए, जहाँ उसको नए फल मंडी में दुकान लगाने की इजाज़त दी गई है वो यहाँ पर दुकान लगाए, ना कि दूसरे जगह दुकान ठेला पर लगाए। ऐसे ठेले वाले को जब तक आप फाइन नहीं कीजिएगा, नगर प्रशासन के लोग, नगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, तब तक वो लोग नए फल मंडी पर लाकर दुकान नहीं लगाएंगे। कहीं ना कहीं नगर प्रशासन की भी इस पर लापरवाही है कि आखिर वो ठेले वाले जो ठेले पे लेकर अपने फल बेचते हैं, तो ऐसे दुकानदारों पर फाइन क्यों नहीं किया जाता है? 1 से 2 दिन फाइन कीजिएगा, दूसरे दिन वो खुद आकर स्थिति सुधर जाएगी, वो यहाँ पर लाकर दुकान लगाएगी। तो सारस न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे ठाकुरगंज से शशि कोशी रोका की रिपोर्ट।